नमस्कार दोस्तों। आज इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम समझेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी एक ऐसा कर्व है जो बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमी दो गुड्स को कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकती है। इसको डे टू डे लाइफ एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं और आपने डिसाइड किया कि अपने दोस्तों को एक पार्टी दिया जाए और डिमांड है पिज़्ज़ा और बर्गर की। अब ये 500 रुपये में आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक पिज़्ज़ा का प्राइस आपका 100 रुपया है और एक बर्गर का दाम आपका 50 रुपया है। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, यदि 5 पिज़्ज़ा ले लेते हैं तो बर्गर कितना ले पाएंगे? एक भी नहीं, 0। यदि 4 पिज़्ज़ा लेते हैं तो 2 बर्गर मिल सकता है। यदि 3 पिज़्ज़ा लेते हैं तो 4 बर्गर, और 2 पिज़्ज़ा लेते हैं तो 6 बर्गर, और 1 पिज़्ज़ा लेते हैं तो 8 बर्गर, या पिज़्ज़ा ही ना ले तो हम 10 बर्गर ले सकते हैं। यानी अगर हम पिज़्ज़ा को ज़्यादा लेंगे तो बर्गर को कम लेना पड़ेगा। तो ये आपने जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया, इसी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो बन जाता है पीपीसी, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वैसे ही मान लीजिए एक इकोनॉमी सिर्फ 2 चीज़ें बनाती है, या तो राइस का प्रोडक्शन करती है या तो क्लॉथ का प्रोडक्शन करती है। अगर सारे रिसोर्सेज राइस के प्रोडक्शन में यूज़ होंगे तो आपका क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसलिए कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज को आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ ही यूज़ किया जाता है। अब पीपीसी जो कर्व है इसमें वो कुछ हम एजम्पशंस लेके चलते हैं। जैसे हो गया रिसोर्सेज आर गिवन, सेकेंड हो गया कि आपका गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड यूज इन इफेक्टिव वे, एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक ना, कि आपका जो रिसोर्स है वो दिया हुआ है, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस उसको अच्छी तरह से यूज़ किया जा रहा है, और टेक्नोलॉजी आपका क्या है कि रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो आपका पीपीसी कर्व आपका शिफ्ट करता है या रोटेट करता है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। मान के चलिए कि किसी इंसान की रोटी खाने की कैपेसिटी 10 है कि 10 रोटी वो खा सकता है। अब सिंपल सी बात है कि जो इंसान, काफ़ी लोग होते हैं कि रोटी और चावल एक साथ खाते हैं, तो मान के चलिए कि या तो 10 रोटी खा लें और या तो थोड़ा चावल खा लें। अब उसमें भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मान के चलिए कि आप 10 रोटी खा लीजिएगा तो चावल नहीं खा पाइएगा। उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा चावल के लिए आपको आप 6 रोटी खाएं, फिर थोड़ा चावल ले लिए, क्योंकि आपका जो खाने की कैपेसिटी है वो क्या है, लिमिटेड ही है ना। अब उसको ज़्यादा आप नहीं खा सकते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और टर्म कुछ कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई पॉइंट पीपीसी के अंदर में है, पीपीसी कर्व के अंदर में है, तो माना जाएगा कि वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुआ है। जैसे मान के चलिए आप खाना खा रहे हैं, आपका कैपेसिटी है 10 रोटी खाने का, लेकिन आप मान के चलिए कि 1 ही रोटी खा रहे हैं, तो आपका जो है पूरा अच्छे से आपने खाना नहीं खाया। फिर से मान के चलिए कि फुली यूटिलाइज तब होगा जब आप जो पॉइंट्स पीपीसी कर्व के ऊपर होंगे, और यदि आपका अनअटेनेबल पॉइंट तब होगा जो आपको एक ऐसा टारगेट दे दिया जाए जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आपको जो है 40 रोटी खाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो आपका अनअटेनेबल पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह ये